शूद्र शिवशंकर जी का राजनीतिक सफर है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने एक सामाजिक आंदोलन खड़ा किया हुआ है, इसको कहते हैं गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और हम जानते हैं कि समाज में राजनीतिक सामाजिक इन सब का जो मूवमेंट होता है उसके पीछे एक राजनीति भी होती है। आज देश में एक राजनीतिक परिदृश्य विचित्र किस्म का हो गया है। आप चूंकि पूरा देश घूमते रहते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानते हैं, तो आपका क्या मानना है कि भविष्य कैसे फिर से लोकतांत्रिक होगा? देखिए, आपने तो एक हमारे विषय से हटके आपने एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर बात किया है। वैसे सच कहिए तो मैं भी मानव कांशीराम के बामसेप से जुड़ा था, तो बामसेप से जुड़ने का मतलब था कि वो सोशल सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक पहला उद्देश्य था वहां भी। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तो हम लोगों को था भी, हम लोग प्रशिक्षण भी देते थे, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही प्रशिक्षण देते थे। सामाजिक और राजनीतिक दोनों परिप्रेक्ष्य रहता था वहां। तो थोड़ा बहुत अनुभव तो हुआ ही है कि देखिए, अगर आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज में राजनीतिक रूप से अगर डेवलप होना चाहते हैं तो आपके पास कहावत है कि मनी भी चाहिए, मीडिया भी चाहिए और माफिया भी चाहिए, जिसको कि हम 3M कहते हैं। ये भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि आज के जो आपने परिप्रेक्ष्य की बात किया है, ये जो कांग्रेस के समय में जो परिप्रेक्ष्य था वो अलग है, आज के समाज में परिप्रेक्ष्य अलग है। कांग्रेस में था क्या कि वैचारिक जो विचारधारा थी, हर आदमी को डेवलप करने की, आगे बढ़ने की, कोई उतना विरोध नहीं होता था। कोई आपको धमकी नहीं देता था कि इस बात की विचारधारा पर तुमको मार देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम देशभक्त नहीं हो, तुम राष्ट्रद्रोही हो, अपने विचार से अगर उनके पक्ष में गए तो तुम ये है वो है। दुनिया भर की चीजें जो थी आज जो मैं देख रहा हूं आज के तक, ये कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में नहीं थी। आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो टोटली अलग हो गया राजनीतिक रूप से। सबसे बड़ा कि बहुत से लोग वोटर भी और नेता भी डरे हुए माहौल में है, स्वतंत्र नहीं है। हर वोटर को भी चिंता है और समझिए साथ साथ जो है पॉलिटिकल पार्टी के नेता है वो भी डरे हुए हैं। जो थोड़ा भी गलत कर लिया है वो तो और डरा हुआ है कि कब हमारे ऊपर रेड पड़ जाए, कब CBI आ जाए, कब ED आ जाए। तो वो डर के माहौल में खुल के काम नहीं कर रहे, खुल के बात नहीं कर रहे, खुल के वैचारिक क्रांति की जो बात होनी चाहिए राजनीतिक, वो नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जब डरे हुए हैं नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी वैचारिक क्रांति? ये भी एक रोड़ा है। जहां तक आज के परिप्रेक्ष्य में है, मैं ये बता दूं कि भाजपा जो है इस सभी को दिख रहा 8 सालों में कि उसने जो है पूरे देश को जो है एक भगवा मंडली में जोड़ने के लिए और अपने ऊपर पूरा कब्जा करने के लिए एक लोकतंत्र के जो आधारभूत है उसको ध्वस्त कर दिया। एक तो मीडिया को, पूरे का पूरे मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया कि हमारे खिलाफ जो भी कुछ बोलेगा वो समाज में नहीं जाने पाएगा। हम एक तरफा बोलेंगे, वही समाज को देखना है, वही सुनना है। हम अगर आम कोई पेड़ को कहा तो इमली है तो समाज को वही जाएगा, वही इमली ही कहे। इस तरह ये आज के भाजपा सरकार की मनोदशा है मीडिया के थ्रू। इसके बाद से उसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरा कब्जा करके रखा है। जैसे ED हुआ, CBI हुआ, उसने पूरा डरा के धमका के रखा हुआ है। कोई भी हमारे खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर मैं अपना जो सगुफा है ED और CBI का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी उन्होंने अपने लोगों को बैठा लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा लिया है। तो हर तरह से मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकल जो है, जो हेल्थ होना चाहिए, जो पॉलिटिकल का राजनीति का जो स्वास्थ्य होना चाहिए, जो लोकतंत्र का जो एक पिलर है, वो हमको कहीं नजर नहीं दिख रहा है। हम 85 हैं, लेकिन 85 में डरे हुए हैं, सामे हुए हैं, अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है? आपको क्या लगता है कि कैसे? यही कारण है कि आज भाजपा जो है धीरे धीरे करके वो आज जो है पूरे सफलता पर है। माइनॉरिटी में है, उसने क्या एक चीज है 3% या 4% या 5% जो भी है, जो हम जिसको कि ब्राह्मणवादी मानते हैं, उन्होंने अपने सवर्ण समाज के लिए इतना ज्यादा काम करके दे दिया है कि वो 15% इंटैक्ट वोट हो गया है। 15 या 20%। उसमें किसी का भी हिम्मत नहीं है, किसी के पास कोई जुगाड़ नहीं कि उनके वोट में से 1% वोट अपने पक्ष में ले लें। किसी के पास नहीं। तो अखिलेश के पास है,
न बहन जी के पास है, किसी भी। इवन कांग्रेस भी अब छटपटा रही है, कांग्रेस को भी सवर्णों का वोट जो है टोटल का टोटल भाजपा के पास चला गया है। इसलिए और क्या करती है वो, कि वो तलाश करती है जातियों को फोड़ करके, शूद्र समाज के अलग अलग जातियों को बार्गेन करके, उनके नेता को पैसा दे करके, चाहे फसला के। सबसे बड़ी चीज क्या फुसलाते हैं ओबीसी में, अरे यादव ने तो सब कुछ रिजर्वेशन से, पॉलिटिकल से सब उन्होंने ही ले लिया, तुम्हारा कब, तुम कब लोगे। ये सबसे बड़ा यादव को और एक ओबीसी के खिलाफ जो है यादव को भड़का, यादव के खिलाफ ओबीसी को भड़काया, और चमार के खिलाफ बहन मायावती के कारण जो है और दलित जातियों को भड़का करके कुछ हद तक 2-4-5% अपने कब्जे में ले लिया है, 10%। तो उनका 15-20% और 10-15% की तलाश में रहते हैं हर समय। इसीलिए पूरा लोकतंत्र खतरे में डाल रहे हैं कि हम अपना और तो मुझे मिल गया। इसे देखिए ईडब्ल्यूएस को संविधानिक के अलग जाकर के, संविधान के अलग जाकर उन्होंने अपने लोगों को आरक्षण दे दिया है। और हम लोग जो है मंडल कमीशन के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी, मतलब वो संविधान सम्मत होने के बाद भी हम अपनी सुविधा आज तक नहीं ले पाए, जो कि हमारी सरकारें रही है उत्तर प्रदेश और बिहार में, तब भी हम नहीं कर पाए। और संविधान से हट करके अपने लोगों को फायदा दिया है, तो आप उनके वोट को कैसे ले सकते हो, तो उसमें पॉसिबल नहीं है सेफ लगाना। तो अब वो तो इसी फिराक में रहते हैं कि हमें नहीं चाहिए किसी का वोट, बस 5-10% वोट के फिराक में, और 2-4% बेईमानी करके, 2-4% बेईमानी करके, 1-2% वोटर लिस्ट से नाम हटा करके। अरे उनका रिसर्च बड़े जबरदस्त है, उनका आईटी सेल का रिसर्च है कि 1-2% हम वोटर लिस्ट से, 2-3% जो है हम गलत तरीके से गुंडागर्दी से, और 5-10% वोट जो है लोगों को बरगला करके, छोटी छोटी जातियों को, पार्टियों को मिला करके हम इस तरह से 15-20-25-30-35 कर लेंगे, और हम जीत जाएंगे। 30-35 पर तो सरकार बन रही है। तो ये तो उनका गणित है। अब रह गया शूद्रों की, जो हम मूल निवासी कहते हैं, बहुजन कहते हैं, ये किसी गणित पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई वैचारिक भावना नहीं है। बस आंख बंद के चले जाएंगे, कहीं बैठ करके वैचारिक विचार विमर्श नहीं करते हैं। कभी सभी पार्टियों को नहीं बुला के एक मंच पर रात दिन बंधन करें कि भाई हम उसे कैसे मुकाबला करेंगे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अपने शूद्र समाज के या बहुजन समाज के पार्टियों का। उसमें देखिए एक सबसे बड़ा रोड़ा है, एक ऐसा भी समय था कि जब कहा जाता था मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बताइए कब की बात है, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब हवा में उड़ गए जय श्री राम, जब अखिलेश ने कहा, मुलायम ने कहा था, तो इसका मतलब मुलायम कट्टरवादी धार्मिक नहीं था। अगर कट्टरवादी धार्मिक अगर मुलायम होते तो कांसीराम को स्लोगन कराने से रोक सकते थे। इससे साबित होता है कि मुलायम का परिवार है, मुलायम का खानदान कभी कट्टरवादी हिंदू नहीं रहा है, न धार्मिक रहा है। ये आपको साफ बता देना चाहता हूं, क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य में मैं रहा हूं, उस स्लोगन को सुना हूं। उस स्लोगन को मुलायम के सामने भी बड़े तेजी से इसको कहा गया, फैलाया गया, और पूरा यादव समाज भी इसको कह रहा था। लेकिन उस परिस्थिति को आज फिर से कन्वर्ट करके आज हमारे यादव लोग जय श्री राम कहना शुरू कर दिए। ये दुर्भाग्य है। एक समय था कि कह रहे थे यही यादव, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज वही यादव लोग जय श्री कृष्ण करके, जय यादव जय माधव करके जय श्री राम भी बोल रहे हैं। तो भाजपा ने अपने हम लोगों के समाज में घुसपैठ करके किसी न किसी आर्थिक, सामाजिक और कोई न कोई प्रलोभन दे करके हमारे शूद्र समाज के, ओबीसी समाज को और कुछ एससी के भी लोगों को गुमराह करके अपने कब्जे में ले रही है। तो अब हमारे समाज को बनता है काम कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनका यह है कि देश बिक जाए, पूरी बदनामी विश्व में हो जाए, आदिवासी खाए दामी रहे, नक्सलवाद बढ़े या घटे, या आतंकवाद, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जीडीपी घटे, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। देश की बर्बादी हो, उससे भी कोई लेना देना नहीं। सिर्फ यही है कि हमारा जो 1500 साल पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, जो मनुस्मृति का राज था, उसको फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए उन्होंने एक एजेंडा तैयार कर लिया है। उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। अब हमें और आपको क्या सोचना है कि उसके खिलाफ हम कैसे करें। तो हमें भी अब ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष तेज करना होगा। और उस तेज में मैं कह रहा हूं आपसी जो छोटी मोटी बातें हैं आपस की, जो पुरानी बातें हैं, उसको भुला दे। बसपा को भी भुलाना चाहिए, सपा को भी भुलाना चाहिए, कांग्रेस को भी भुलाना चाहिए। कांग्रेस को भी मैं कह रहा हूं कि अपने जो पुराने ढर्रे की जो कांग्रेस थी, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता, उसको भी लचीलापन में लाना पड़ेगा, उसको भी डाउन होना पड़ेगा, उसको भी अम्बेडकरवाद
और संविधान के पक्ष में बात करना पड़ेगा। वो भी झुके, हम भी झुकते हैं, दोनों लोग झुक करके एक साथ मिल करके भाजपा के साथ 2024 में टक्कर दे। और 100% अगर ये विचार होता है ना, तो कभी भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 15% शासन प्रशासन में नहीं आ सकता। वेरी गुड, बहुत अच्छी, आपने बहुत ही एक सफल राजनीति की बात की है। पूरा विश्वास है कि लोग जो भी सुनेंगे वीडियो। धन्यवाद।